हेलो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हम लोगों ने समझा था कि एनबीएफसीज क्या होती हैं और इनमें और बैंक्स में क्या डिफरेंस है। अब बात करते हैं इनके रजिस्ट्रेशन की। देखिए, एनबीएफसीज को रेगुलेट करती है आरबीआई और इसीलिए हर एक एनबीएफसी के लिए ज़रूरी है कि वो अपने आप को आरबीआई के पास रजिस्टर करवाए। हालांकि यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। एक्सेप्शन ये है कि अगर एक ऐसी कंपनी एनबीएफसी बिजनेस में एंटर करना चाहती है जिसके लिए रेगुलेटरी बॉडी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, तो उसे अपने आप को आरबीआई के पास रजिस्टर कराने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर किसी भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का एग्जाम्पल ले सकते हो। आपको पता है कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज़ को रेगुलेट करती है नेशनल हाउसिंग बैंक, और इसीलिए अगर एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी एनबीएफसी बिजनेस में एंटर करना चाहती है तो उसे आरबीआई के पास रजिस्टर करवाने की ज़रूरत नहीं है। यही सेम रूल इंश्योरेंस कंपनीज़ के लिए भी लागू होता है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनीज़ को रेगुलेट करती है आईआरडीए यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सेम चीज़ स्टॉक ब्रोकिंग कंपनीज़ के लिए भी लागू होती है। आप जानते हैं कि स्टॉक ब्रोकिंग कंपनीज़ को सेबी द्वारा रेगुलेट किया जाता है। इसीलिए अगर कोई स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी एनबीएफसी बिजनेस में एंटर करना चाहती है तो उसे आरबीआई के पास रजिस्टर करवाने की ज़रूरत नहीं है। और यही सेम लॉजिक मर्चेंट बैंकिंग कंपनीज़, वेंचर कैपिटल कंपनीज़, म्यूचुअल फंड्स, निधि कंपनीज़ और चिट फंड कंपनीज़ के लिए भी अप्लाई होता है। और इस एक्सेप्शन और प्रोविज़न का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है ड्यूअल रजिस्ट्रेशन को अवॉइड करना, क्योंकि अगर एक कंपनी के लिए पहले से ही एक रेगुलेटरी बॉडी एग्जिस्ट करती है तो क्यों एक और एडिशनल रेगुलेटरी बॉडी को ऐड किया जाए। चलिए अब बात करते हैं एनबीएफसीज़ के टाइप्स की। बेसिकली एनबीएफसीज़ का क्लासिफिकेशन दो आधारों पर किया जाता है। पहला उनकी एक्टिविटीज़ के बेस पर और दूसरा उनके एसेट लायबिलिटी स्ट्रक्चर के बेस पर। एसेट लायबिलिटी स्ट्रक्चर के बेस पर एनबीएफसीज़ को दो पार्ट में क्लासिफाई किया जाए, एनबीएफसी डी और एनबीएफसी एनडी। एनबीएफसी डी यानी डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी और एनबीएफसी एनडी यानी नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज़। डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज़ ऐसी एनबीएफसीज़ होती हैं जिनके पास जनरल पब्लिक अपने पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं, और नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज़ ऐसी एनबीएफसीज़ होती हैं जिनके पास जनरल पब्लिक अपना पैसा डिपॉजिट नहीं कर सकती। तो आप पूछोगे कि अगर नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज़ के पास जनरल पब्लिक अपना पैसा डिपॉजिट नहीं कर सकती है तो फिर उनका फंड्स का सोर्स क्या है, ये किस तरह क्रेडिट लेंडिंग कर सकती हैं, क्योंकि एनबीएफसीज़ का वन ऑफ द मेन बिजनेस तो क्रेडिट लेंडिंग ही है। तो इसका आंसर ये है कि इस तरह की एनबीएफसीज़ मार्केट और बैंक से अपनी फंडिंग को सोर्स करती हैं। तो ये तो हुआ एनबीएफसीज़ का क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द एसेट लायबिलिटी स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं एनबीएफसीज़ के क्लासिफिकेशन की बेस्ड ऑन एक्टिविटीज़ दे अंडरटेक। एक्चुअली कोई भी एनबीएफसी किस तरह की एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रही है, इसके बेस पर एनबीएफसीज़ को 10 टाइप्स में क्लासिफाई किया जा सकता है। आप यहाँ इनके नाम देख सकते हैं। पहली टाइप ऑफ एनबीएफसीज़ हैं एनबीएफसी आईसीसी यानी एनबीएफसी इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनीज़। एनबीएफसी आईसीसी बहुत ही वाइड रेंज ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स ऑफर करती है, जैसे कि लोन्स, लेंडिंग, हायर परचेज और डिफरेंट टाइप ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज़। नेक्स्ट है एनबीएफसी आईएफसी यानी एनबीएफसी इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी। ये एनबीएफसी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए लॉन्ग टर्म लोन्स प्रोवाइड करने का काम करती है। इसके बाद आती है एनबीएफसी आईडीएफ। ये दोनों टाइप की एनबीएफसीज़ यानी एनबीएफसी आईएफसी और एनबीएफसी आईडीएफ इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फंड करती हैं, बट फंडिंग का तरीका अलग अलग है। आईएफसीज़ डायरेक्टली पैसा देकर फंड करती हैं और आईडीएफ उन्हें फंड करती हैं उनकी डेट सिक्योरिटीज़ को खरीद कर। इसके बाद आती है एनबीएफसी एमएफआई यानी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। तो जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, ये एनबीएफसीज़ बहुत ही छोटे छोटे लोन्स प्रोवाइड कराती हैं लो इनकम बिजनेसेस या फिर इंडिविजुअल्स को, जो कि रूरल और सेमी अर्बन एरियाज़ में रहते हैं। और इन लोन्स को प्रोवाइड करने का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है इन एरियाज़ में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना। नेक्स्ट है एनबीएफसी एचएफसी यानी एनबीएफसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। ये एनबीएफसीज़ इंडिविजुअल्स और बिजनेसेस को लोन प्रोवाइड करती हैं ताकि वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ को परचेज़, कंस्ट्रक्ट या फिर रेनोवेट करा पाएँ। आप पूछोगे कि बिजनेसेस को ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्योंकि छोटे बिजनेसेस जनरली अपना काम अपने घर में करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एनबीएफसी है मॉर्टगेज गारंटी कंपनी यानी एनबीएफसी एमजीसी। एनबीएफसी एमजीसी बेसिकली मॉर्टगेज गारंटी सर्विसेज प्रोवाइड कराती है बैंक्स, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज और दूसरी एनबीएफसीज़ को।
नेक्स्ट है NBFC CICSI यानी NBFC सिस्टमेटिकली इम्पॉर्टेंट कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। ये NBFC बेसिकली इकोनॉमी के कोर सेक्टर्स जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड कराती है। इसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ NBFCs है वो है NBFC फैक्टर। ये NBFCs बिजनेसेस को फैक्टरिंग सर्विसेज प्रोवाइड कराती हैं। फैक्टरिंग सर्विसेज का मतलब एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि कंपनी ए ने कंपनी बी को कुछ सामान बेचा, तो इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी ए कंपनी बी को एक बिल देगी जिसे हम लोग इनवॉइस भी कह सकते हैं, और इस बिल के अगेंस्ट कंपनी बी कंपनी ए को पेमेंट करेगी। बट बिजनेसेस में पैसों का ट्रांजैक्शन तुरंत नहीं होता, कई बार पेमेंट्स 2-2 महीने तक लटकी रहती है। ऐसे में कंपनी ए जिसने माल ऑलरेडी बेच दिया था उसके पास पैसों का क्रंच हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में कंपनी ए किसी भी NBFC फैक्टर कंपनी के पास जाकर अपने इन आउटस्टैंडिंग बिल्स के बदले पैसा ले सकती है। यानी NBFC कंपनी बी के बिहाफ पर कंपनी ए को पेमेंट कर देती है और उसके बाद कंपनी बी से पैसा वसूल करने की जिम्मेदारी NBFC की होती है। इस तरह की सर्विसेज को ही फैक्टरिंग सर्विस कहा जाता है। और इस पूरे प्रोसेस का फ़ायदा ये है कि कंपनी ए जिसने माल बेचा है उसे तुरंत पैसा मिल जाता है, हालांकि उसे NBFCs को एक फ़ीस पे करनी होती है जिसे बिल अमाउंट में एडजस्ट कर लिया जाता है एज डिस्काउंट। अब नेक्स्ट है NBFC P2P यानी NBFC पीयर टू पीयर। NBFC पीयर टू पीयर बेसिकली ना तो खुद लोगों से डिपॉजिट लेती है और ना ही किसी को लोन देती है, बट ये लोगों और कंपनीज़ को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराती है जहाँ पर पैसों का उधार में लेन देन हो सकता है, और ये NBFCs इन ट्रांजेक्शन्स में अपना कमीशन चार्ज कर लेती हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं लास्ट टाइप ऑफ NBFCs की, जो है NBFC AA यानी NBFC अकाउंट एग्रीगेटर। NBFCs अकाउंट एग्रीगेटर आपको आपकी सारी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन एक जगह पर एक डैशबोर्ड में प्रोवाइड कराती हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपने HDFC बैंक में कुछ FDs करा रखी हैं, ICICI डायरेक्ट में आपने कुछ म्यूचुअल फंड्स खरीदे हुए हैं, ज़ीरोधा अकाउंट में आपने स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया हुआ है और कोटक महिंद्रा से आपने होम लोन लिया हुआ है। तो अगर आप NBFC अकाउंट एग्रीगेटर की सर्विसेज यूज़ करते हैं तो आपको अपनी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन अलग अलग जाकर अलग अलग अकाउंट में देखने की ज़रूरत नहीं है। आप एक जगह पर एक डैशबोर्ड में इन सारी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को एक जगह पर देख सकते हैं, और इस सर्विस के लिए NBFC अकाउंट एग्रीगेटर आपसे थोड़ा सा कुछ पैसा चार्ज करेगा। तो इसी के साथ हमने NBFCs के रजिस्ट्रेशन और क्लासिफिकेशन को पूरी तरह से कवर कर लिया है। इंडिया की हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी और इंडियन इकोनॉमी को डिटेल में कवर करने के लिए बुक्सतावा की प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग बुक्सतावा।